का मुद्दा है, मैं पहले आपको बोल रहा था कि ये जमीन का मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ मुद्दा है, और इसी बात को जो बाबा साहब ने कही, उस बात को जनता को समझाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने उसको अपने तरीके से जनता को समझाया और नारा दिया था उस जमाने में कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जमीन का महत्व माननीय साहब बता रहे थे, और वो अलग बात है कि हमारे महापुरुषों के पास मुद्दे बहुत थे और उनके पास एजेंडा बहुत था, लेकिन तमाम एजेंडों पे काम करना था, तमाम मुद्दों पे काम करना था, लेकिन उम्र कम पड़ गई और वो कई मुद्दे उनसे छूट गए। उनके जो अधूरा सपना है, उनका जो अधूरा विजन रह गया है, उस वही विजन है जमीन का मुद्दा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम जानना चाह रहे हैं, जैसे आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि दलितों को, भूमिहीनों को, गरीबों को जमीन दिलाया जाए सरकारों से, तो उनकी आर्थिक उन्नति होगी? क्या देश में ऐसा कहीं कुछ हुआ है जिसके आधार पर आप इस तरह की मांग कर रहे हैं? और अभी आने वाले 17 तारीख को जो आपका कमिश्नर के यहाँ घेराव का योजना है, तो उसके बारे में भी आप अपना कुछ देखिए, जमीन का जो मुद्दा है वो ख्याल हम लोगों के दिमाग में अपने महापुरुषों से आया है, पर हमको बल और कैसे मिला, ये इस तरह से मिल गया कि अभी बगल का राज्य तेलंगाना, और तेलंगाना वहां पे केसीआर मुख्यमंत्री हैं और भारत का ही एक राज्य है और भारत के संविधान से ही चलता है। तो तेलंगाना की सरकार ने पिछले 2 सालों में जो तेलंगाना में दलित और पिछड़े जो भूमिहीन गरीब लोग हैं, तेलंगाना सरकार ने वहां के दलितों को, भूमिहीनों को प्रति परिवार 3-3 एकड़ जमीन दिया है, उसी विजन के तहत दिया। तो जब तेलंगाना सरकार 3 एकड़ जमीन दे सकती है, तो देश के अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो सकता है? ये बहुत सिंपल सी बात है। और तेलंगाना सरकार ने 3 एकड़ जमीन दिया, उसके साथ क्या दिया कि 3 एकड़ जमीन भी दिया और 10 लाख रुपया भी दिया। जो भूमिहीन दलित थे उनको कहा कि आप ये 1 टाइम सपोर्ट लो। मोदी जी जैसा वो मुद्रा लोन नहीं है, लोन नहीं दिया, 1 टाइम सपोर्ट दिया। उनको रिटर्न नहीं करना है उस जमीन पे या अपने व्यवसाय में लगाना था उनको, और उसके साथ 3 एकड़ जमीन दिया, 10 लाख रुपया दिया और साथ में 20 लाख रुपये का सपोर्ट दिया।